आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों का संगम है। यहां हर साल लाखों त्योहार मनाए जाते हैं और यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक आस्थाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। भारत में त्योहारों का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म, सभी धर्मों और जातियों के अपने अपने महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख और बहुत ही अद्भुत पर्व छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा जो ट्रेडिशनली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो खासकर उत्तर भारत, विशेष रूप से बिहार, झारखंड और यूपी में मनाया जाता है। और इस बार मुसलमान समुदाय के बीच भी छठ पर्व मनाया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मुसलमानों द्वारा छठ पूजा मनाने की एक अनूठी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। इस खबर ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता की एक नई मिसाल कायम की है। देखिए ये रिपोर्ट। और गोरखपुर जैसे शहरों में इस विशेष छठ पूजा समारोह ने खास ध्यान आकर्षित किया है। इन शहरों में जहां परंपरागत रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी इस पूजा को मनाते हैं, वहीं मुसलमान परिवारों ने भी इस मौके पर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। विशेष रूप से बिहार, लखनऊ में जहां की संस्कृति धरोहर में विविधता है, मुसलमान परिवारों ने छठ घाटों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित किया और पारंपरिक रूप से नृत्य और गीत गाए। इसने समूचे शहर में एक सकारात्मक संदेश दिया कि धर्म और संस्कृति की सीमाएं केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि यह एक साझा विरासत का हिस्सा होती है। अक्सर देखा जाता है कि हिंदू सभी त्योहार मनाते हैं और शामिल भी होते हैं, चाहे वह सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि मुसलमान भी हिंदू के त्योहार मनाएं। आज हम उन महिलाओं के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने न केवल धर्म के बारे में बंधनों को तोड़कर छठ माई को दिल से पुकारा है, बल्कि आपसी भाईचारे और समरसता को बढ़ावा दिया है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। धर्म और जाति के बंधनों से इतर इस महापर्व में सबकी आस्था है। यही वजह है कि बिहार की राजधानी पटना में कई दूसरे समुदाय के परिवार भी छठ का कठिन व्रत करते आपको मिल जाएंगे। श्रीतमा रोय उनमें से एक है। कोलकाता के बंगाली परिवार में पली बड़ी, लेकिन जब उनकी शादी पटना में हुई तो छठ के प्रति लोगों की आस्था ने उनका मन मोह लिया। श्रीतमा रोय बताती है कि उनकी सास मंजूश्री रॉय ने घर में काम करने वाली नौकरानी के कहने पर उन्होंने छठ पर्व को मनाने की शुरुआत की थी, जिसके बाद यह परंपरा पिछले 35 सालों से चली आ रही है। दूसरा परिवार मोहम्मद शकील और उनकी पत्नी नजमा खातून का है। नजमा खातून भी एक दशक से छठ का पर्व मनाते आ रही है। पटना के गोलघर के पास रहने वाली यह परिवार कबाड़ का काम करता है। नजमा खातून बताती है कि उनको कई वर्षों से उनका कोई पुत्र नहीं था। अगर कोई संतान होती भी तो उसकी मृत्यु हो जाती। पड़ोसियों के कहने पर उन्होंने ये माना कि उन्हें यह पर्व मनाना चाहिए, जिसके बाद पुत्र की चाहत में उन्होंने यह छठ का पर्व मनाना शुरू किया, जिसके बाद उनकी गोद हरी हो गई। नजमा खातून बीते 10 वर्षों से यह छठ पर्व मनाते आ रही है। नजमा बताती है कि उनका पूरा परिवार इस पर्व को मनाने में उनकी मदद करता है। मुस्लिम समुदाय से आने की वजह से और हिंदू त्योहार मनाने के लिए इनका कई बार
विरोध भी किया गया, जिसके बावजूद भी नजमा खातून पूरे विधि विधान के साथ हर वर्ष छठ का पर्व मनाते आ रही है। तीसरा परिवार सीतामढ़ी शिवहर जिले के तरियानी का है, जहां 35 साल पहले तरियानी छपरा निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई और वे कर्ज में डूब गए। किसी के सुझाव पर उन्होंने छठ व्रत करने का संकल्प लिया। हालांकि व्रत रखना आसान नहीं था और उन्हें समाज के कई विरोधों का सामना भी करना पड़ा। फिर भी उन्होंने साहस के साथ बागमती नदी में जाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। इससे उनकी आस्था बढ़ी और वे लगातार छठ करने लगी। इसके बाद विभिन्न बीमारी से ग्रस्त उनके गांव की सबीना खातून, रुखसाना खातून, मोहम्मद शाहिद व लाडो खातून सहित दर्जन भर मुस्लिम समुदाय के लोग छठ व्रत के लिए घर लौट रहे हैं। दर्जन भर महिला व पुरुषों ने छठ महापर्व करना शुरू किया। बिहार में मुजफ्फरपुर की रहने वाली सायरा बेगम एक मुस्लिम महिला लगातार 8 सालों से छठ पूजा कर रही है। सायरा बेगम का मानना है कि छठ पूजा करने से उनके परिवार को सुख और समृद्धि मिली है। सायरा बेगम का कहना है कि जब तक जिंदा रहूंगी छठ करती रहूंगी। सायरा बेगम का कहना है कि उन्होंने 2015 में छठी मैया से मन्नत मांगी थी। उनके पति की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उनके बेटे और बहू को बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर उनके पति स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें पोता पोती की प्राप्ति होती है तो वह छठ व्रत रखेंगी। अगले ही साल छठी मैया की कृपा से उनके पति की तबीयत में सुधार आया और उनकी बहू गर्भवती हो गई। तब से सायरा बेगम हर साल पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत करती आ रही है। वह दशहरा के बाद से ही लहसुन और प्याज का सेवन बंद कर देती है और कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही इन्हें खाना शुरू करती है। सायरा बेगम छठ के नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करती है। खरना के दिन वह आम की लकड़ी पर प्रसाद बनाती है। उनकी बेटियां इसमें उनकी मदद करती है। ठेकुआ और खजूर प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। अर्घ्य के दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी रिजर्व करके 3 पोखर या घाट जाती है और पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा करती है। अभी हमने आपको बताया कि मुसलमान समुदाय के परिवार छठ पर्व मना रहे हैं। इसी बीच ये भी खबर सामने आई है कि बिहार में छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे की भारी मांग को मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पूरा कर रही है। लोक आस्था का महापर्व हिंदू मुस्लिमों के बंधन को मजबूत करने का काम करता है। पटना में ही मुस्लिम समुदाय की महिलाएं दशकों से मिट्टी के चूल्हे बनाते आ रही है। इसी चूल्हे पर पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि चूल्हा बनाने वाली महिलाएं महीने भर लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन त्याग देती है। इन्हीं में से एक मुस्लिम अम्मा बताती है कि पहले चूल्हे बनाने का काम उनका भाई किया करता था, लेकिन उनके गुजरने के बाद से लगभग 35 सालों से वे खुद बना रही है, जिसके लिए खरीदारों की धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। महिलाएं काम शुरू करने से पहले बकायदा नहाती है और साफ कपड़े पहनती है। चूल्हे बनाते समय उनके खान-पान का अनुशासन भी तय होता है। वे बताती है कि चूल्हे के लिए भूसा लाते हैं और ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवाते हैं। यह काम करने के लिए लगभग उनको 2 दिन का समय लग जाता है। पटना की ये महिला कारीगर छठ के चलते सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल कायम कर रही है।
यह थी हमारी छठ पूजा से जुड़ा खास सेगमेंट, जिसमें आपने देखा कैसे छठ माई की शक्ति मुसलमान धर्म के लोगों के अंदर भी विश्वास जगा देती है। आखिरकार यह बदलाव समाज में एकता, सौहार्द और सद्भावना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में इस पर्व की पहल समाज में और अधिक सद्भाव और समरसता को बढ़ावा दे सकती है और यह भारतीय संस्कृति के विविध और समृद्ध रूप को दर्शाने में अहम भूमिका निभा सकती है। मुलाकात होगी नए दिन नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।